हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी चौधरी क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर कर रहे थे। तो इसके अंदर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है? जो रामायण तमिल भाषा में लिखी गई है वो कौन सी है? हमारे ऑप्शन आते हैं आनंद रामायण, भास्कर रामायण, कंब रामायण या कृतिवासी रामायण। तो तमिल भाषा में रचित रामायण कौन सी है? जो तमिल भाषा में लिखी गई है वह है कंब रामायण। ऑप्शन नंबर 3 सही है। जिन जिन दोस्तों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया उनका बिल्कुल सही है। कंब रामायण है वो तमिल भाषा में रचित रामायण है। अगला क्वेश्चन आता है, अंगद पैंच नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? अंगद पैंच नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन आते हैं विष्णुदास, ईश्वरदास, अग्रदास, सुंदरदास। तो अंगद पैंच किसका लिखा हुआ है? वो है ईश्वरदास का। किसकी कृति है ये? ईश्वरदास की। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? यानी कि तुलसीदास की वह कौन सी रचना है जो राम के दरबार में भेजने के लिए की गई थी? ऑप्शन आते रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली या फिर दोहावली। तो राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? वो की थी विनय पत्रिका की। इस ऑप्शन को चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं दोहावली। राम के दरबार में भेजने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? वो की थी विनय पत्रिका की। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी रामायण मराठी भाषा में रचित है? मराठी भाषा में रचित कौन सी रामायण है? तमिल भाषा में थी कंब रामायण। तो मराठी भाषा में रचित कौन सी रामायण है? ऑप्शन आते हैं भावार्थ रामायण, आर्ध रामायण, मंगल रामायण या उपयोग सभी। तो ये तीनों ही क्या है? मराठी भाषा में लिखित रामायण है। अगला क्वेश्चन आता है, रामाष्टयम के रचयिता का नाम बताइए। रामाष्टयम है वो किसकी रचना है? रामाष्टयम। ऑप्शन आते हैं ईश्वरदास, अग्रदास, मुन्नी लावण्य और हृदय राम। तो रामाष्टयम है वो किसकी रचना है? वो है अग्रदास की। ऑप्शन नंबर 2 सही है। रामाष्टयम किसकी है? अग्रदास की। अगला क्वेश्चन आता है, अवध विलास किसकी रचना है? अवध विलास किसकी रचना है? केशवदास की, प्राणचंद चौहान की, परशुराम देव की या लालदास की। तो अवध विलास किसकी रचना है? अवध विलास है लालदास की। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अवध विलास किसकी रचना है? लालदास की है। अगला क्वेश्चन आता है, हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? माधवदास, ईश्वरदास, हृदय राम, कपूरचंद त्रिखा। तो हनुमाटक के रचयिता कौन है? वो है हृदय राम। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? ये रचनाएं दी गई, इसमें से तुलसी की रचना कौन सी नहीं है? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रुक्मिणी मंगल और बर्वे रामायण। तो मंगल देख के हम मंगल पे लगाएंगे, लेकिन जो रुक्मिणी मंगल है वो किसकी नहीं है? वो तुलसीदास की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, आरती कीजे हनुमान लला की, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? आरती कीजिए हनुमान लला की। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन आते हैं तुलसीदास, रामानंद, लालदास और अग्रदास। तो आरती कीजिए हनुमान लला की, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन आपने देख लिए, किसकी रचना है ये? आरती कीजिए हनुमान लला की। ये पंक्ति बतानी है, पंक्ति किसने लिखी है? वो लिखी है रामानंद ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये रामानंद की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन आता है, साकेत किसका लिखा हुआ
राम कथा पर आधारित महाकाव्य, यानी कि जो साकेत है वो एक महाकाव्य है जो कि राम कथा पर लिखा गया है, वो किसका है? ऑप्शन आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिलीचंद्र गुप्त और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो साकेत किसका लिखा हुआ महाकाव्य है जो राम कथा पे है? वो है मैथिलीचंद्र गुप्त का। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन आता है श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन आते हैं शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य या रामानंद। तो रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचयिता कौन है? वो है रामानंद। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन आता है तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, मूल गोसाई चरित और कवितावली। तो तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ उपयुक्त है? वो है मूल गोसाई चरित। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन आता है अस्थि चरम में देह ममता में ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है? जो ये पंक्तियां हैं ये कथन किसका है? किसने कहा था ये? ऑप्शन आते हैं तुलसी ने, हुलसी ने, रत्नावली ने या कबीर ने। तो अस्थि चरम में देह ममता में ऐसी प्रीति, यह कथन किसका है? यह है तुलसीदास की पत्नी रत्नावली का। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन आता है बर्वे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पे की थी? जो बर्वे रामायण है जो किसकी रचना है? तुलसीदास की है। और ये रचना किसके आग्रह पे की थी? ऑप्शन आते हैं मीरा, रहीम, केशव और सूरदास। तो बर्वे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पे की थी? वो कही थी रहीमदास के आग्रह पे। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है हनुमान बाहु के रचयिता कौन है? तो हनुमान बाहु का वो रचना किसकी है? केशव, लालदास, अगरदास या तुलसी। तो हनुमान बाहु जो रचना है वो किसकी है? वो है तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन आता है रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका किसकी रचना है? ऑप्शन आते हैं तुलसी, जयदेव, केशव और रत्नाकर। तो रामचंद्रिका किसकी है? रामचंद्रिका है केशवदास की। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन आता है पौरुष से रामायण किसकी रचना है? पौरुष से रामायण किसकी रचना है? ऑप्शन आते हैं प्राणचंद चौहान, रामानंद, नरहरि वापट या माधव दास चारण। तो पौरुष से रामायण के रचयिता कौन है? वो है नरहरि वापट। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन आता है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्तियाँ किसकी है? सुरती नरती नागती उस चाती सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सा सुत होए। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन आते सेनापति, रहीम, टोडरमल और सूरदास। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? ये है रहीमदास की जो तुलसी के लिए कहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है तुलसीदास ने कौन सी रचना कली काल से मुक्ति पाने हेतु की थी? कली काल से मुक्ति पाने हेतु तुलसीदास ने कौन सी रचना लिखी थी? ऑप्शन है कवितावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक या रामाज्ञा प्रश्नावली। तो कली काल से मुक्ति पाने हेतु तुलसीदास ने कौन सी रचना की थी? कली काल से मुक्ति पाने हेतु तुलसीदास की कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। कली काल से मुक्ति पाने हेतु तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी थी। अगला क्वेश्चन है लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? लोकनायक कौन है? लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, ये किसने कहा था? ऑप्शन आते आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामविलास शर्मा जी ने या डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने। तो लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, ये कथन किसका है?
ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। ये कथन किस आलोचक का है? यानी कि जो कहा था कि जो तुलसी की रचनाओं में जो कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की छटा है वो सूरदास की रचना में नहीं है। ये कथन किसने कहा था? डॉक्टर नामवर सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने और शिव सिंह सेंगर ने। तो ये किसने कहा था? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचनाओं में मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है, दुल्ह राम सिए दुल्हेरी, दुल्ह राम सिए दुल्हीरी, यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? यानी कि यह तुलसी के किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन आते हैं कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण या रामचरितमानस। दुल्ह राम सिए दुल्हीरी यह पंक्ति किसकी है, किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? ये गीतावली से ली गई है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, बाल्दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिलीबे को काल रसना पशारी है, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन आते हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली या बरवे रामायण। तो ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? ये ली गई है कवितावली से। ऑप्शन नंबर 5 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे, ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे, ये किस काव्य ग्रंथ की पंक्तियाँ है? ऑप्शन है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका या रामचरितमानस। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये भी कवितावली की पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर 5 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? केशव कहीं न जाए का कहिए, ये पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन आते हैं केशव की, सूरदास की, तुलसीदास की या विद्यापति की। तो केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति किसकी है? ये है तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, जाके पीरिये न राम विदही, पद किस पुस्तक में है? जाके पीरिये न राम विदही किस पुस्तक के पद हैं ये? कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली या भक्तमाल। तो जाके पीरिये न राम विदही ये किस ग्रंथ की पंक्तियाँ है? वह है विनय पत्रिका। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? यानी कि तुलसीदास का दार्शनिक मत कौन सा था? ऑप्शन आते हैं अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद या शुद्ध द्वैतवाद। तो तुलसीदास का दार्शनिक मत कौन सा था? वो था विशिष्ट द्वैतवाद। अगला आता है, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? सख्य भाव, दास्य भाव, पुष्टि मार्ग या माधुर्य भाव। तो तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? वो है दास्य भाव की। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन आता है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? ऑप्शन है 7, 8, 6, 10। तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? ऑप्शन नंबर 5 सही है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? इसमें 7 कांड है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से राम कथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा है? राम कथा का मार्मिक प्रसंग इनमें से कौन सा है? तो इसमें पहला आता है नारद मोह, दूसरा आता है चित्रकूट प्रसंग, तीसरा आता है रावण वध और चौथा आता है अहिल्या का उद्धार। तो राम कथा का मार्मिक प्रसंग इनमें से कौन सा है? वो है नारद मोह। ऑप्शन नंबर 5 सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।